नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर रोज री भांति आज आपरी सेवा रेमो आपरे समक्ष आपरे हमें SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल रे मंच रे थ्रू एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी लेना आया हूँ। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण कर जो और वीडियो ने लाइक कर दीजो। एक समय की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक कोई गांव रे में एक सेठ हो, तो सेठ कहीं एक सेठ रे कामकाज बहुत अच्छो कामकाज हो और सेठ साहूकार नौकर वगैरह पहला रखा करता। सेठ जी रे एक नौकर हो, वो नौकर उम्र रे मो आप जानो कम तो 70-80 साल रहो और सेठ री उम्र तो घनी नहीं, सेठ री उम्र 40 साल ही और सेठ और आगे नौकर हो वो 70 साल रहो। सेठों बेवड़ी उम्र ही और नौकरी। अब सेठ जी उन नौकरों इतो मन राखता, इतो ख्याल करता, अवस्था परवाने उनको काम करावता, कार्य करावता। अया नहीं कि भाई वो नौकर है, नौकर समझे एन जैसे ज्यों बढ़ा दो, जैसे ज्यों काम करा दो, नए नए टाबर ने कह ज्यों बतला दो। वह सेठ जी रे मंदिर में कोई भाव नहीं है और सेठ जी री गांव रे में अच्छी पेट ही, अच्छी गुडविल बनी ही और गांव रा लोग सेठ जी ने बहुत ही अच्छी तरह मानता हो और सेठ जी भी गांव रे मिन करे उन भरोसे रे माते खरा उतरता। गांव में कोई लोगों रे सामान सही तो घर में तो सेठ जी दे देता। 2 रुपयों की जरूरत पड़ती तो सेठ कभी उन मिनक ने गोतो नहीं गालता और बहुत ही अच्छी तरह सेठरो व्यापार चलता। एक दिन सेठों रे मन में बात आई, विचार करते करते एक दिन पूछ ही लियो। सेठों रे एक जो नौकर हो 70 साल उम्र ही वृद्ध आदमी हो। सेठ जी पूछियो और वृद्ध आदमी ने कहो, बाजी आप मारे टे नौकरी करो। नौकरी करतो करतो ने आपने कई साल हो गया और हमें मारो कहना है आप यो करो, इन बूढ़ा पैर में आप नौकरी वे नहीं और आप आ नौकरी हमें छोड़ दो। आप घरे बैठा रहो, आपरी उम्र है भगवान री माला फेरने री और घरे बैठा रहो, पोता पोतियों ने रमाओ, घरी रखवाली करो, घरों ध्यान रखो, टाबरों ने कौम बढ़ाओ और कौम में थोरो। अब मैं थोड़ी उम्र आ नौकरी करने री है कौन। आ बात करी उन समय में उन वृद्ध आदमी सेठों ने कहो, सेठ जी आप बात आप री एकदम हासी बात है, आ गलत बात नहीं है, क्योंकि देखो अण उम्र में धंधो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोता पोतियों बेटा हैंग धंधो करे न मने धंधो करने री कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन सेठ जी एक बात है, अगर मैं घरे जान बैठ जाऊं तो बैठो बैठो मैं बीमार पड़ जाऊं, मारे शरीर में बीमारी और घर हो जावे और मैं दूसरों रे सारे हो जाऊं, मन रे मो साबू मारी आ जिंदगी आलती आलती है जो को मने जानो पड़ जावे और मैं काम करतो करतो ही है जो को मारी मौत हो जावे तो कि तो बढ़िया रहे। इन वास्ते मैं आ नहीं चाहूँ कि मारी संतान, मारा बेटा पोता मारी सेवा करे, आ मैं बिल्कुल चाहूँ नहीं। मैं खुद अटे जड़ो भी हुई जड़ो मैं धंधो करूँ, नौकरी करूँ और जिन दिन मारे नौकरी नहीं हुई उन दिन मैं नौकरी छोड़ दूँ और मैं बिल्कुल नौकरी नहीं करूँ। अब सेठों रो फर्ज हो आ बात कहने रो और आ बात कहनी जी। अगर आ बात सेठ जी ने कहता तो वो वृद्ध आदमी देख तो भाई सेठ
कदी मैंने कहो ही नहीं, बाकी मैं काम छोड़ देता। लेकिन सेठो कहो देखो आप री इच्छा है, ज़्यादा काम हो तो मैं बीजो नौकर राख लूँ, और आप बूढ़ा आदमी हो, छोटो काम आप बस मिलन करो। सेठ आप रे माई तो नक्की कर राखे, जितो कदर कायदो व्यवहार बोल साल उठक बैठक बोरे हाथे राखता और बिन तरीके व्यवहार करता, नाम ही नहीं लियो कदई। अब यो करते करते सेठरो एक नेम हो, सेठ पुण्य करता, वह पुण्य रोज नहीं करता। एक पेटी मेलियोड़ी होती, एक यो माटी रो बर्तन उनमें रुपया नोकता, रोज रो 1 रुपया नोकता सेठ जी। 12 महीनों में 365 दिन वे, 365 दिन रे मो 365 रुपया वे, और वे रुपया सेठ कहीं करतो रुपयो ले है वृद्ध आदमी रे हाथ में पकड़ावता, और वृद्ध आदमी ने कहता हूँ है जो को माटी वाले गुल्लक में नाखतो। सेठ जी वे रुपया 1 रुपयो देता, और वे वृद्ध आदमी उन गुल्लक रे में मेल देता। और हमारे रोज रो नेम हो, एक दिन जो ही कहीं है कि सेठ जी थोड़ा भगवान रे प्रति वारो भी विश्वास बहुत अच्छो हो, और माँ देवरा बे पुजारी हा। माँ देवरो घरे मंदिर बनियोड़ो, और मंदिर रे मो लिंगाकार, और लिंगा रे माथे जल चढ़ावे, बिलपत्र चढ़ावे, दूध चढ़ावे, और भगवान शिव उन सेठ आराध्य हा। जो ही शिवरात्रि रो दिन आयो, और पास ही एक भगवान शिव रो मंदिर हो, उठे मेड़ो लागे शिवरात्रि दिन। सेठो मन में विचार कियो भाई शिवरात्रि आएगी, और बे 365 रुपया वो गुल्लक फोड़ियो, माटी वालों बर्तन फोड़ 365 रुपया एक रूमाल रे मैंने बांधिया, रूमाल रे मो बांधन पोटकी बनाई, पोटकी बना सेठ जी हौले हौले रवाना हो गया। जो ही उन भगवान शिव रे मंदिर रे करने गया, और मंदिर रे में जटे मेड़ो लागतो नहीं, और मंदिर रे पीछे एक गरीब लोगों वाली बस्ती ही, उठे जकी बस्ती बे सब गरीब लोग आ, बोरे रहने बैठने बहुत मतलब बोने तो मिलतो नहीं, इतनी मजूरी नहीं ही, धंधो भी नहीं होतो, कुछ धंधो बहु होतो ही नहीं। गरीब बस्ती रे मो सेठ जी पुगा एक कुओं हो, और कुएं रे पाड़े 100 पेर 4 दीवारी बनोड़ी, और दीवारी रे माते बा पोट की मेल, और रवाना हो डुका सेठ जी। सेठ जी जो ही रवाना हो डुका, मन रे मो विचार आयो, आपे अट 10 साल होया है आ धनरी पोट की अट मिल, और आ पोट की अपनी आपे तो वो दोन सेठ जी पोट की क्यों मिलता, हाथों भी बांट सके हा, लेकिन हाथों बांटे नहीं जनो भेदभाव हो जावे। सेठ जी रे पुन तो 365 रुपये रो करनो, और वेटन डुके को नहीं, अगर ज़्यादा मांगनी आ जावे और बन सब नहीं पूरा नहीं दे सके तो भेदभाव हो जावे। इन वास्ते सेठ उन्हें गुप्त दान करता, गुप्त दान यानी बा पोट की मेल देता, और सेठ जी मन में साफ था जिन्हें जरूरतमंद हुई कि नहीं हाथ लाग जाई तो अपनो पुण्य जो को उजई। इन वास्ते सेठ जी उन कुएरी 4 दीवारी माते बा पोट की मेल रवाना होया, बेतो बेतो विचार आयो ओपी 10 सालों पुण्य करो, और आखिर गुप्त दान और किन्ने गिरे जावे इन चीज रो आज पतो लगाओ। आयो रो सेठ जी रे एडो मन रे मो भाव। सेठ जी पास ही एक वृक्ष हो, मोटो पेड़ हो, और पेड़ रे लारे सुपन उभा रह गया। सेठ जी बोला बोला उठे उबा, जो ही थोड़ी जेज आधो घंटो पसे एक आदमी आयो, मुंडो पूरो बांधोड़ो हो, शरीर पूरो ढकोड़ो हो, खाली 2 आंखों खुली, भले ही भेड़ो उभो रेवणी आदमी वे तो ये आंखों रहूं ठा नहीं पड़ेगा आदमी कौन है। वह जो ही पोट की उठाई, पोट की उठान रवाना हो। सेठ जी हौले हौले लार लारे रवाना होया। सेठ जी देखियो इन बात रो पतो करो, आप पोट की कटे तक जावे, किन्ने घरे जावे, और जावे जटी सो जावती उन्हों तो कोई अपने फिक्र नहीं है, पर इन बात रो पतो तो करो, बात जावे किन्ने घरे है।
सेठ जी लारे लारे गया और बा पोट की लेन गयो। जको धणी उबो रियो। सेठ जी कहो भाई थो कौन है? और मुंडेरो मातो रूमाल हटा। वो रूमाल जको भी कपड़ो हो सेठ जी रे देखने में जको लागे उन आदमी रे मुंडे मातो बांधड़ो वो हटायो। सेठ जी देखा एकदम दंग रह गया, असमंजस में पड़ गया। और असमंजस में क्यों पड़िया? क्योंकि बा पोट की उठाई जको वही आदमी हो जको सेठो रे आगे नौकरी करतो 70 साल रो बुजुर्ग आदमी, वृद्ध आदमी, उन्हीं जा पोट की उठाई। और सेठ जी विचार करन कहो रे आप रे हाथों एड़ो धंधो क्यों कियो और आप पोट की आप क्या वास्ते उठाई? कहो पोट की तुम्हें उठा दी और जगह में कोई फर्क नहीं। अरे तो उठाई क्यों? कारण कहीं आप, मैं थोने एक दिन कहो भाई आप बूढ़ा हो और आप परिवार हाथे रहो, ऐस मौजूद रहो, आराम रहो, लेकिन आप मना कियो कि मैं मारे नौकरी कर में खाऊं, मैं कहीं सारे नहीं हूँ। और आज आप मैं वो दान करूँ तो कि नहीं जरूरतमंद रे घरे जाना चाहिए, कि नहीं ज़्यादा जरूरत है उन्हें घरे जाना चाहिए। और आप ओके वास्ते उठायो और आप रीति की जरूरत पड़ी। जब एक बार तो वृद्ध आदमी कहो देखो सेठ जी आप पोट की बॉन अटे मेलो, आप तो मेल दियो, आप रे बहुत तो भले कौन ले जाओ, इनमें तो कहीं फर्क पड़ना है नहीं। शायद मैं ले जाऊं और शायद दूजो ले जावे, उन्होंने कहीं फर्क पड़े। जब सेठ जी कहो देखो आपने तो ध्यान है और आप देकर लेन जाता रहो, और मैं चाहूँ कि बीजो कोई जरूरतमंद वे उन्हें गरीज धन जातो वे तो बुना औतरा गुण गाई और उन्हें सारो लागी। जद उन वृद्ध आदमी कहो मान लो ज़्यादा जरूरत को तो मैं हूँ, ज़्यादा जरूरत तो लगभग बीजे रे साई दीवे। सेठ जी कहो कारण? उन वृद्ध आदमी रो गड़ो गदगद वेग गयो और गड़ो भरीज गयो। बड़ी मुश्किलों दो शब्द बोलिया। कहो मारी उम्र 70 साल रही होगी। सेठ जी 70 साल रो आदमी कदी नौकरी करतो मैं नहीं देखियो, मने ध्यान है, लेकिन मारी परिस्थितियों एडी ही और मने परिस्थितियों मजबूर कर दियो। और मजबूर ऐसो कियो मने 70 साल री अवस्था रे में नौकरी करनी पड़े, धंधो करना पड़े, बीजे रे धके बीजे रा कहना हुन। मारे बेटा भी है, मारे पोता भी है, सब है, लेकिन फिर भी हमारी परिस्थिति खराब है। बेटा नहरा हो गया, बेटियों सासरे गई प्री, पोता कमान बेटों ने लान दे। मारी पत्नी आज 10 सालों बीमार है मौसेर में, और मैं नहीं कमाऊं तो उन्हें मैं दवा दारू कटो करूं, मैं बिनी सेवा की कर सकूं, बिना पैसा तो वह नहीं। मारी पत्नी रो ख्याल मने ही करना पड़े। और आज तो आप ध्यान रखियो, लेकिन आज 10 साल तक आप जानो जिन दिन आप अटो मेल नहीं शुरू करिए पोटकियो, उन दिनों पसे आप रिपोर्ट की मैच ले जाऊं और मारे घर ही जाए वो धन। मैं चाहूँ मैं हूँ बती जरूरत शायद के नहीं वे। सेठ जी आँखेर में पानी आयो। सेठ जी कह रहे आप इतना बड़ा दुखियारी हो और आप मैंने पहला कभी बात नहीं करी, प्रयास कर तो आप रे घरा दुख दूर करने वास्ते आप मैंने बात नहीं करी। मैं कभी एड़ो विचार ही नहीं कियो कि आप बड़ा दुखी हो। आप तो कहो मैं बूढ़ा हूँ और कहीं सारे नहीं हूँ, मैं नौकरी कर नहीं सकूँ। जब उन वृद्ध आदमी सेठ जी ने कहो सेठ जी अब मैं घर की बात रोड़े हूँ कहीं वे, इन वास्ते मैं बताई नहीं, और मैं आप 10 सालों पोट की तो मैं ही ले जाऊँ। जब उन सेठ जी वृद्ध आदमी ने बात करी, देखो आज हूँ 10 साल पहला हमारी परिस्थिति बहुत खराब ही। कौन? सेठ जी कहो मैं बहुत बड़ो गरीब हो और मारे घरे टैमरी रोटी दाल रोटी मने बड़ी मुश्किल मिलता कौन, कभी भूखो सोवना पड़ता। एक समय परिस्थितियों खराब होते होते इतनी परिस्थितियों खराब होगी मने मन रे मो मरने रो आयो। मन में होशियो मैं मर जाऊं, क्योंकि मारो परिवार रो पालन पोषण मैं नहीं कर सकूं तो मैं करूं कहीं। जद में मरण सारू घरों निकलियो, एड़ी ज गुएर मो पण हरू आवतो।
और जो ही मैं कुएरे में जाक्यो भाई मो पड़ जाऊँ उन समय में कुएरी पाजरी माते एक मैंने सोनेरी अंगूठी मिली और वह अंगूठी बहुत ही बड़ी कीमती ही। और वह कीमती अंगूठी मैं उठाई अटी अटी देखियो मैंने कहीं देखियो नहीं, मैं अंगूठी लेना आयो और ला बाजार रे में महंगे भाव में बा अंगूठी बेसी और अंगूठी रो खूब अच्छो धन मिलो, अच्छा पैसा मैंने मिलिया और वे पैसा ला और मैं व्यापार रे में लगाया और मैं व्यापार कियो। मारो व्यापार दिन दूणो रात सगुण मने मुनाफो दियो। जद मारे मन में आई कि किन्नो ही भलो हो और जके उठे अंगूठी मिली और वह अंगूठी मने मिली, उन अंगूठियों मारो व्यापार बढ़ियो तो क्यों नहीं मैं भी दान करूं और दान वो गुप्त करूं, क्योंकि जके बा अंगूठी उठे मिली उन धड़ी ने कदी ठा नहीं है कि अंगूठी किने उठाई। उन दिन मने जरूरत थी, आज मने अंगूठी की जरूरत नहीं है, मैं खुद क्यों नहीं सक्षम हूं तो मैं दान करूं। इन वास्ते मैं गुप्त दान करना शुरू कियो और मने लागो क्योंकि आप दान रे पात्र हो और सबों ज्यादा अगर जरूरत है तो आपने जरूरत है तो आप मैं अटे लान में लूँ एंड आप मारे कने बैठा तो मैं रुपया वन क्यों दूँ, मैं थाने दे दूँ और अटे क्यों मिलूँ। इतनी कोशिश करूँ भेड़ा करूँ अटे मिलूँ और पसे अटो ही ले जाओ थे और आपने जरूरत है तो सलो मारे घरे और आप अच्छी तरह रो एंड जितना रुपया मैं दान पुण्य वास्ते न्यारा में लूँ 2 रुपया मैं आप नहीं दूँ। और सेठ जी उन वृद्ध आदमी ने पकड़ है व्यवस्थित आप रे घरे लेने गया, आप रे घरे ले जा और आप रे घरे सदस्य री सेवा करे। उन बातियों उन वृद्ध आदमी री सेठ जी जको रखे और जको भी पगार देता उन हली पगार देवनी शुरू करी और वे 365 रुपया टालता वे भी उन वृद्ध आदमी ने देवना शुरू कर दिया। और वृद्ध आदमी मन रे में खुश होया और आप रे औतरों उन सेठ ने आशीष दिनी जा थारो भलो वे। और सेठ जी रे पहला हो उन व्यापार कई गुना अधिक बढ़ गयो और सेठ जी बड़े आनंद रे हाथे उन गांव में रहे और खाया पिया राज किया। उम्मीद है आप सब भाई सैनों ने आ बात अच्छी लागी वेला। अगर आपने वीडियो पसंद आयो वे तो वीडियो ने लाइक कर देजो और चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो गुणीजन तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर जो दोस्तों। ओ आप रो चैनल है और आप रे प्यार आप आज कुछ ताज़ा कमेंट आवड़ा है आप भाई सैनों है तो मैं आपने सुना दूं। पहलो कमेंट है पुखराज जी सुतार और लिखे है कि मैं मारो गांव है गांव माडपुरा जिला नागौर और अभी मैं सूरत से देख रहा हूं। तो पुखराज जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। अगलो जो को कमेंट है भरत जी और भरत जी लिखे है वाह शंपालाल जी मैं तो हर वीडियो में कमेंट की आप तो मने याद कियो कोनी कहीं कोनी पण ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन भरत जी आपने घणो घणो साधुवाद और आप रो कमेंट क्यों नहीं पढ़ो, आप कमेंट करो, आप सदैव हमारे हाथे जुड़ियोड़ा रहो तो मैंने भी आप री उड़ी ग्रेवे और आप यूं ही कमेंट करता रहो। आज आप रो कमेंट जरूर धके आयो और पढ़ियो भी है। और अगलो जो को कमेंट है वो है जितेंद्र जी दर्जी वे भी रामा सामा लिखे है तो जितेंद्र जी आपने भी राम राम सा। अगलो कमेंट है देवराज प्रजापत तारात्रा हर हर महादेव जी तो हर हर महादेव। लाला राम जी सुमरा धनाऊ और न्याल खान रामा सामा देवे तो आपने भी राम राम सा। अगलो कमेंट है GR मारवाड़ी चैनल और वे भी रामा सामा देवे गोविंदराम मेघवाल दैवा तो गोविंद जी आप तो बहुत समय जुड़ेड़ा हो आपने घना घना साधुवाद। इंस्टाग्राम स्टेटस वीडियो आपने रामा सामा राम कुमार सैनी। अगलो कमेंट है डूंगर भाई पटेल आर्मी बॉय गोमू ओम प्रकाश जी गोयल जय महादेव जी री। ओम प्रकाश जी भी बहुत समय जुड़ेड़ा है। ओम प्रकाश जी आपने जय महादेव जी री। भीमाराम चौधरी और अगलो कमेंट है पर्वत सिंह भाटी तो पर्वत सिंह जी आपने ही बहुत बहुत साधुवाद। तो ए हाँ आज रा कुछ कमेंट तो पासा मिलोला अगले दिन सोमरा 8 बजे। जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी री।